हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो मंथली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए होते हैं, उस सीरीज में हम लोग जो है आज की इस वीडियो में अप्रैल 2025 जो है उसे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अप्रैल 2025 में जितने भी करंट अफेयर के जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम देखेंगे और ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। ठीक है, इसमें सारे फीचर्स जो आपके जैसे न्यूज़, आपके नेशनल न्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी अवार्ड, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। बाकी ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा और ये आपको कलरफुल बिल्कुल प्रिंटेबल पीडीएफ आपको A4 साइज में मिल जाएगा, तो आप लोग इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मई के करंट अफेयर्स को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द 46th आसियान समिट 2025 हेल्ड। कह रहा है कि आपका आसियान जो समिट हुआ है, ठीक है, जो आसियान समिट हुआ है 2025 का, जो कि 46th है, ठीक है, वो कह रहा है कि आपको किस देश में जो कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं 2025 में जो आसियान समिट हुआ, जो कि आपका 46th एडिशन था इसका, ठीक है, जो कि अब कहाँ पर हुआ, जो कि आपका मलेशिया में हुआ। कहाँ पर हुआ, आपका मलेशिया में हुआ। और यहाँ पर जो है आपकी जो है जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो आपके जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स भी आए थे इस एसोसिएशन के। तो वहाँ पर जो आपका जो रीजनल कोऑपरेशन हो गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, उन सभी क्या किया गया वहाँ पर, उन सभी पर वहाँ पर जो है चर्चा की गई। ठीक है, उस पर डिस्कस किया गया। तो यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सही ऑप्शन होगा थाईलैंड, सॉरी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख लीजिए। यदि हम रायसीना की बात करते हैं, रायसीना डायलॉग जो कि कहाँ पर हुआ है आपका 2025 का, नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। गेमिंग समिट की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर हुआ, आपका फिलीपींस में हुआ है। मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ पर हुआ, तो इंडिया में हुआ है। और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आपका जॉर्डन में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच इज द wealthiest city in India as per the report by wealth intelligence firm Henley and Partners। कह रहा है कि आपका जो वेल्थ इंटेलिजेंस फॉर्म है Henley and Partners, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का सबसे वेल्थीएस्ट मतलब सबसे समृद्ध शहर जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू Henley and Partners रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो मुंबई की कौन सिटी, आपका मुंबई इंडिया का सबसे वेल्थीएस्ट सिटी है, जहाँ पर आपके 58,800 मिलीनियर्स हैं, 236 आपके सेंटी मिलीनियर्स हैं और 29 बिलीनियर्स हैं। ठीक है, और ये आपका 24th वेल्थीएस्ट सिटी है। कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में पहले पे और पूरे वर्ल्ड में 24th है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करते हैं, ये आपका वर्ल्ड का जो है नंबर 1 वेल्थीएस्ट सिटी है, जहाँ पर 3,84,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। जहाँ पर जो बे एरिया है वहाँ पर यदि हम बात करते हैं, आपका सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, ये सब दूसरे पे है और टोक्यो जापान आपका 3rd पोजीशन पे। ठीक है, ये आपका 3rd पोजीशन पे। और टोक्यो आपका एशिया की यदि हम बात करते हैं तो एशिया का वेल्थीएस्ट सिटी कौन सा है, जापान का टोक्यो है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। कह रहा है कि आपका जो है कौन सा इनमें से जो है इंडियन ओरिजिन की म्यूजिशियन है जो कि पहले ऐसे जो आपका अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो इंडियन ओरिजिन की रैपर और सिंगर कौन, राजा कुमारी। ठीक, कौन, राजा कुमारी। ठीक है, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है और उनको जो है जो 51st अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, ठीक है, जो AMA 51st हुआ है, वहाँ पर ये पहली आपकी भारतीय मूल की हैं जिनको इस अवार्ड के लिए जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, और उन्हें इसलिए दिया गया तो उनके जो एक ट्रैक है जो कि फेवरेट साउंड ट्रैक है, ठीक है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्केन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 है, उसके जो है, ठीक है, आर्केन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 में जो उनका जो साउंड ट्रैक है उसमें योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, आपके राजा कुमारी। ठीक है, कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है श्रीलंका ने मित्र विभूषण जो कि हाईएस्ट स्टेट ऑनर है उससे इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, हमारे देश के ऑफ स्पिनर कौन, रविचंद्रन अश्विन को 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है क्रिकेट में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शिप हैज़ बीन डेवलप्ड, कह रहा है कि आपका किस स्थान पर जो है भारत की पहली जीन एडिटेड जो है आपकी शिप मतलब भेड़ जो है वो विकसित की गई है। यदि हम बात करते हैं तो भारत की पहली जो जीन एडिटेड शिप है वो आपका डेवलप कहाँ पर किया गया है, तो कश्मीर पर, ठीक है, जो कि आपका एक्सपर्ट्स का टीम है जिसको लेड कौन कर रहे हैं, डॉक्टर रियाज अहमद शाह, ठीक है, जो कि प्रोफेसर हैं आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उनके नेतृत्व में जो है पहला भारत का जो है जीन एडिटेड शिप जो है वो डेवलप किया गया है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं तो यह उपलब्धि जो है देश में पशु जो आपके जैव प्रौद्योगिकी है उसमें जो है आपके भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका जो है आपका माइलस्टोन है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, सही ऑप्शन मिल गया आपका कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और चीज़ें देख लीजिए, इंडिया का हम पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका है नोएडा। इंडिया का पहला यदि वेटलैंड सिटी की बात करते हैं तो कौन सा है आपका, उदयपुर और इंदौर, ठीक है। इंडिया का पहला सोलर सिटी की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा है, सांची, तो ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। कुछ हम स्टैटिक पोर्शन भी साथ में लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 इनॉग्रेटेड, करा आपका जो है किस स्थान पर जो है आपका राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर समिट की यदि हम बात करते हैं इसका इनॉग्रेशन भारत मंडपम नई दिल्ली में आपका जो है मई 23 2025 को किया गया, ठीक है। और यदि हम बात करें तो यह आपका समिट जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो उत्तर पूर्वी हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके जो है विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जो आपका डोनर मंत्रालय है, ठीक है, और फिकी जो है उसके सहयोग से जो है उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए जो है जो क्षमता है उसको बढ़ाने का बात किया गया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, कह रहा है आपका जो DRDO के जो हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है, कह रहा है उसका नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डॉक्टर समीर वी कामत, कौन, डॉक्टर समीर वी कामत को जो है 26 अगस्त 2022 से जो है इनको जो है आपका DRDO का अध्यक्ष रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ा करके आप 31 मई 2025 तक किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा समीर वी कामत, ये 2022 से ही है, अब इनका बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि इंडिया जो है आपका 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जो है किस कंट्री को ओवरटेक करके बन गया है, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो इंडिया हाल ही में जो है जापान को ओवरटेक करके जो है वर्ल्ड का जो है आपका 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जिसको नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम जी ने कंफर्म किया है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है यदि हम बात इकोनॉमी वैल्यू की बात करते हैं अब ये 4000 बिलियन हो चुका है, ठीक है, बिलियन डॉलर हो चुका है, ठीक है। और इंडिया अब जो है केवल और केवल जो है यूनाइटेड स्टेट से पीछे है, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और जर्मनी से पीछे है, ठीक है, इनसे पीछे इंडिया चौथे पे आ गया है। ये आपका भारत का जो है इकोनॉमिक जो आपका ग्रोथ है उसके सबसे बड़े सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और इंडिया बहुत जल्द ही आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ने वाला है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसको ओवरटेक किया है, जापान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 की बात करते हैं जिसको कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक इसमें आपका 6th रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यदि हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की यदि बात करते हैं तो इंडिया का रैंक आपका 4th रहा है, ठीक है। जहां पर आपका इंडिया में यदि हम डिफेंस बजट की बात करते हैं 75 बिलियन रहा है, ठीक है। इंडिया आपका जो है 4th रहा है किसमें, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 का रिपोर्ट जो सिप्री लाती है उसमें इंडिया का 4th रैंक रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मार्क कार्नी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कह रहा है आपको मार्क कार्नी को जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आपका जो पूर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रमुख हैं कौन, जो आपका जो है फॉर्मर बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो चीफ रहे हैं कौन, मार्क कार्नी, वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। उन्होंने लिबरल पार्टी का नेतृत्व करते हुए जो है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोएलिवर को कड़ी टक्कर देकर चुनाव जीता है, ठीक है। तो कौन बने हैं यहाँ पर, कनाडा के बने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टार्टअप हैज बीन सेलेक्टेड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट एआई लैंग्वेज मॉडल। कर आपका जो पहला स्टार्टअप जो है कौन सा यहाँ पर जो है इंडिया का एआई मॉडल का जो है आपका सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं भारत का एआई भाषा मॉडल विकसित करने वाला पहला स्टार्टअप की यदि हम बात करते हैं उसका नाम क्या है, सर्वम एवन। क्या है, सर्वम एवं की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है भारत का पहला जो आपका जो है इंडिजिनस जो है, ठीक है, एआई जो है भाषा मॉडल विकसित करने वाला जो है आपका स्टार्टअप बना है। ठीक है, जिसमें 10 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सर्वम एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। कह रहा है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में जो है इंडिया का रैंक क्या रहा है। तो यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में, तो भारत जो है 180 कंट्रीज में जो इंडिया का रैंक 151 रहा है। ठीक है, जो कि आपका रिपोर्ट वर्ल्ड फ्रीडम जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज हुई है। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज किसके द्वारा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें 151 इंडिया का रैंक रहा है, जो कि इंप्रूवमेंट को दिखाता है। 2023 में 159 था। ठीक है, 2023 में 161 था, 24 में 159 था और अब आपका 151 है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए 151। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर आपका लकुंडी मोन्यूमेंट ऑफ विच स्टेट इज प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। करा यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें जो है लकुंडी स्मारक जो शामिल करने की सूची में बात की गई है, जो कि अब किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, जब हम लकुंडी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है कर्नाटक के गदग जिले में, ठीक है, कर्नाटक का जो गदग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। ठीक है, जिसको जो यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह स्थल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो पश्चिमी चालुक्य काल है, ठीक है, 50 से अधिक मंदिर, 101 कुएं हैं और कई अभिलेख इसमें शामिल हैं। तो इसको जो यूनेस्को के जो है आपके जो टेंटेटिव लिस्ट होती है उसमें शामिल करने का प्रपोजल दिया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कह रहा है आपका जो है कौन सा देश जो है रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसमें आपका जो है शामिल हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं अंगोला, रिसेंटली अंगोला जो है इंटरनेशनल, अंगोला एक देश है जो कि आपका रिसेंटली जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ट्रीटी जो है उसमें शामिल हुआ है, क्योंकि जो कि आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के द्वारा और फ्रांस के द्वारा जो है 2015 में फॉर्म किया गया, जिससे हम क्या कर सकें, सोलर एनर्जी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सके। तो इसमें इसने शामिल होकर हस्ताक्षर किया है। सही ऑप्शन क्या होगा, अंगोला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर द 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूएनडीपी। कह रहा है आपका जो यूएनडीपी जो है उसका 2025 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत का जो है रैंकिंग क्या है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जिसको हम करते हैं 2025, ठीक है, वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इंडिया का यदि हम बात करते हैं तो इंडिया 193 कंट्रीज में 130 रैंक पर रहा है। ठीक है, जो कि पहले आपका जो 133 पे था अब 130 पर रहा है। ठीक है, जो कि हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड वगैरह प्रोग्रेस को बता रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। कह रहा है विश्व में जीनोम संपादित चावल जो है उसको डेवलप करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो यदि हम बात करते तो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया की यदि हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्रीज बन गई है जिसने जीनोम एडिटेड राइस जो है वेराइटीज उसको डेवलप किया है। और ये आपका जो है मई 4, 2025 को जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने 2 वेराइटीज इसकी लॉन्च की है, जिसमें DRR धान 100 जिसको हम कमाला और आपका पूसा DST राइस 1 डेवलप जो है किया गया है। ठीक है, जो कि आपका ICAR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके द्वारा जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे हम यील्ड वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चैलेंजेस वगैरह जो वाटर स्कैरसिटी है उसको चैलेंज, क्रिटिकल चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रोथ डिमांड आपका फूड का होगा। ठीक है, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है आपका वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बीइंग डेवलप। कर रहा है भारत का पहला जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क जो है वो कहाँ डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इंडिया का यदि हम फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की यदि हम बात करते हैं, ये आपका जो रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ रायपुर के नवा सेक्टर 22 जो है वहाँ पर जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। और ये आपका जो है 13.50 एकड़ में फैला हुआ है। 2.70 एकड़ जो है वहाँ पर जो सोशल आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है आपका रैक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो एग्जीक्यूट किया गया है, जो कि एआई सर्विसेज के लिए आपका डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसमें लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, रायपुर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर डिफेंस सिस्टम इज पॉपुलरली known as Sudarshan Chakra and has recently been in the spotlight for intercepting enemy threats from the Pakistan। इसमें से कौन सा जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको सुदर्शन चक्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि हाल ही में जो इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो S-400 जो कि आपका रशियन ओरिजिन का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि पॉपुलरली उसको जो है सुदर्शन चक्रा के नाम से इंडिया में जाना जाता है, ठीक है। ये आपका रिसेंटली जो है इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है मई 7-8 जो है 2025 में, उसमें आपका जो है दुश्मन के जितने आपके ड्रोन वगैरह थे उसको नाकाम करने में शामिल था, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर S-400, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। करा किस राज्य में जो है महिलाओं के जो एम्पावरमेंट के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया है। तो यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र ने जो है हाल ही में जो है अपने बजट में 10.50 करोड़ जो है रुपए जो है बजट में जो है आदिशक्ति अभियान के लिए रखा, जिससे ह्यूमन एम्पावरमेंट जो है रूरल एरिया में उसको प्रमोट कर सके, ठीक है। इसका मेन जो कैंपेन का एम है वो क्या है, तो मेन कैंपेन का एम जो है जो आपके जो विलेजेस हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो है मैरिज, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, आपका मैटरनल इन्फेंट जो हो रहा है, मृत्यु दर है, उन सबको कम करने के लिए किया गया है। ये आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो है पंचायतों में विश्लेषण करके और उन महिलाओं को पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक है। कुछ और देख लीजिए, यदि हम बात करते हैं तो आपका भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य जो है आपका मुंबई बना है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट आपका जो है एफडीआई रिसीव पाने वाला स्टेट है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो है गहरे पानी वाला वर्धमान पोर्ट जो है महाराष्ट्र में बना है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, वो आपका जो है नासिक में अनाउंस किया गया है बनाने को। और इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र में ओपन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू बी कन्फर्ड विद द मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। करा हाल ही में जो है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से जो है भारतीय वकील जो है कौन से सम्मानित हुए हैं, पहले जो कि बने हुए हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं 2024 में जो है चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड कैंपेन शुरू करने के लिए भुवन रिवू, ठीक है, जिन्होंने 39 देशों में जो है अपना काम किया, उनको, ठीक है, 2015 में जो आपका 2011 में मानव तस्करी की परिभाषा को आईपीसी में शामिल करवाया, 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें सुधार कराया, 2020 में उन्होंने जो है नई शिक्षा नीति में बाल अधिकार जोड़े, इसके लिए जो है उनको जो है आपका जो है मेडल ऑफ ऑनर के द्वारा जो वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है, भुवन रिवू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, सांगरी विच रिसीव्ड द जीआई टैग इन मई 2025 इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। कह रहा है मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो सांगरी है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं सांगरी की, यदि हम बात करते हैं जो कि मई 2025 में जिसको जो है जीआई टैग मिला है, जो कि एक प्रकार का ट्रेडिशनल फूड है, ठीक है। क्या है, ये आपका राजस्थान का जो है एक प्रकार का ट्रेडिशनल फूड है जो कि खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, और इसको जो है 2025 में जीआई टैग मिला है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कुछ अदर जीआई टैग्स देख लीजिए, हम कुंभा कोनम बेटल लीव्स की हम बात करते हैं जो कि आपका जो है तंजावुर का है, उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तोलाई फूल माला कन्याकुमारी का है, उसको जीआई टैग मिला है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जो कि आपका जमलापुर गुजरात का है, उसको भी मिला है, ठीक है। पनरूटी कैसी जो पनरूटी काजू है तमिलनाडु का, उसको भी मिला है। मेघालय राई इंडिया एक सिल्क का टाइप है, उसको भी मिला है। और चटपटा चिल्ली जो कि आपका जो है तेलंगाना स्टेट का है, उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद यूनेस्को फ्रीडम प्रेस फ्रीडम प्राइज का, यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज आपका जो है
प्राइज जो है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो कोलंबियाई अखबार EI स्पेक्टेडर जो है उसके संपादक कौन? गुइलेर्मो कैनो इसाजा जो है, ठीक है, उनके नाम पर जो है ये पुरस्कार मिलता है। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है? $डॉलर आपको 25,000। और इनके जो है लाल प्रेंसा जो है उनको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द 36 इनिशिएटिव। कौन सा राज्य सरकार जो है 36 जो पहल वो लॉन्च कर रही थी? यदि हम बात कर रहे हैं 36 इनिशिएटिव जो है ये आपका ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और इसके एम की यदि हम बात करते हैं तो इसका एम जो है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 5,000 बिलियन इकोनॉमी जो है 2036 तक पहुंचाने की बात है। इस इनिशिएटिव में जो है 2036 का जो ओडिशा का स्ट्रेटजी है उसका पार्ट है, ठीक है, जिसमें 36 प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए जाएंगे डिफरेंट सेक्टर में, जिससे ओडिशा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको बूस्ट किया जा सके। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम सुआंगजियांगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री? कर आपका जो वर्ल्ड्स का टॉलेस्ट डैम है सुआंगजियांगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, देखिए नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि चाइना का नाम है, ठीक है। यदि हम सुआंगजियांगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि चीन द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, इसके पूरे होते ही ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध बन जाएगा जिसकी ऊंचाई 315 मीटर होगी। और वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग 1 जो कि चाइना में ही स्थित है, ठीक है। और ये परियोजना आपको 2013 शुरू हुई है जिसकी क्षमता 110 मिलियन क्यूबिक मीटर है और यह सालाना 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। सही ऑप्शन क्या होगा? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिसेंटली विच असेंबली विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट असेंबली टू रन कंप्लीटली ऑन सोलर एनर्जी? करें आपका कौन सा विधानसभा देश का जो पहला ऐसा होगा जो कि कंप्लीटली सोलर एनर्जी के द्वारा रन किया जाएगा? तो हम दिल्ली असेंबली की बात करते हैं तो दिल्ली असेंबली आपका एक ऐसा असेंबली बन जाएगा कंट्री का जो कि इंटायरली जो है आपका जो है सोलर एनर्जी से रन किया जाएगा। यहाँ पर सारी ऊर्जा सोलर एनर्जी की होगी। मई 2025 को विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट की आधारशिला जो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रखी है। और ये आपका महत्वपूर्ण उपलब्धि दिल्ली सरकार के लिए होगी, ठीक है। और कुछ यहाँ पर और देख सकते हैं। फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी की बात करें तो महाराष्ट्र, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ऑन OTT प्लेटफॉर्म केरला है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्लीमेंट करेगा सिक्किम है। फर्स्ट स्टेट जो कि आपका ड्रोन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा हिमाचल प्रदेश है। और फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? ऑप्शन नंबर A दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट कर रहा है विच स्टेट इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल हैज कंस्ट्रक्टेड? कर रहा है भारत का पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल जो है वो उसका निर्माण किस राज्य में किया गया? तो यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका द सेंटर ऑफ अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज जो है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पहला जियो थर्मल प्रोडक्शन वेल जो है उसको ड्रिल किया गया है। कहाँ पर? मिडरंग में, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का वहाँ पर स्थित है। सही ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका मध्य प्रदेश विल ज्वाइन हैंड्स विथ विच स्टेट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर? कर मध्य प्रदेश जो है किस स्टेट के साथ जो है इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर बनाने के लिए जो है आपका हाथ मिलाएगा? तो यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है मिलकर इंडिया का पहला आपका जो है अंतर्राज्यीय चीतीय पुनर्विकास परियोजना जो है बनाने की बात किए हैं। और ये आपका 17,000 वर्ग किलोमीटर कॉरिडोर होगा जो कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य जो है जो कि मध्य प्रदेश में है उन सबको क्या करेगा? जोड़ेगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका मध्य प्रदेश विल ज्वाइन हैंड विथ विच स्टेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट? वही बताया राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बिकम द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू होल्ड द पोस्ट? कर 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं इस पोस्ट को जो है ऑन करने वाले, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं कौन? आपका जस्टिस BR गवई जो है ये आपके जो कि 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किए हैं, जो कि आपके पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। जस्टिस BR गवई जो हैं वो आपका अम्बेडकरवादी विरासत से हैं। उनके पिता राजनेता रहे हैं जो कि RS गवई रहे हैं जो कि आपका BR अम्बेडकर के जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। वर्तमान में जो है ये आपके सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश भी रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके संजीव खन्ना जी का जगह जो है लिए हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्टिस BR गवई। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच प्लेस इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड द
हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इन द वर्ल्ड। करा आपका इंडिया का जो है कौन सा प्लेस है जहाँ पर जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड जो है वर्ल्ड का वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं लद्दाख जो है भारत और विश्व में सबसे अधिक जो है आपका जो है स्नो लेपर्ड वाला आपका स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर 477 की संख्या में पाया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लीजिए। इसरो जो है पहला आपका जो है एनलॉग स्पेस मिशन जो है लद्दाख में लॉन्च किया। ठीक है, लेह में देश का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर स्थापित किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो है हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन वाला स्टेट कौन सा बना है? ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो है हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन करने वाला जो है देश का राज्य बना हुआ है। ठीक है, जो कि शीर्ष पर रहा है 2025 में। यदि हम बात करते हैं 32,335 करोड़ जो है आपका रहा है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे आपका गुजरात रहा है, चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल ट्रक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड टू प्रमोट क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। कर भारत में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए कर देश का पहला जो है हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक जो है किस राज्य में आपका इनोग्रेट किया गया है? तो यदि हम बात कर रहे हैं तो अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रक जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया है। यह आपका 40 टन वजनी हाइड्रोजन ट्रक को 200 किलोमीटर रेंज वाला है। ठीक है, जो कि आपका जो है आपका कोयला परिवहन जो प्लांट जो है उसको जो है क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या करेगा? आपका जो है जो हम यदि बात करते हैं आपका क्लीन ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको प्रमोट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। करा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिया हमारे भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जो है उनको जो है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन के रूप में 14 मई 2025 से जो है आपका नियुक्त किया है। ठीक है, और प्रीति सुदान जो कि आपका सेकंड वुमेन जी जो कि यूपीएससी चेयरमैन रही हैं आफ्टर आरएम भट्टी, उनके बाद जो है ये आपके बने हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार। ठीक है, और आपको पता है एज पर रूल आपको जो चेयरमैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है जो ऑफिस को 6 साल तक जो होल्ड कर सकता है। ठीक है, 6 साल या 65 ईयर। CS सेट्टी जो है उनको सेबी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार जो है उनको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस BR गवई जो है 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह जो है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF के रूप में नियुक्त किए गए हैं। V नारायणन जो है उनको अपॉइंट किया गया है न्यू हेड ऑफ इसरो के रूप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अजय सेठ को जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू इंडोजेनियसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, व्हाट इज द नेम। करा हाल ही में जो है भारत ने आपका इंडोजेनियस मतलब आपका स्वदेशी रूप से जो डेवलप है जो ड्रोन प्रणाली, ठीक है, उसका सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं इंडिया ने हाल ही में जो है अपना सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है डिजाइन की गई स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली भार्गवास्त्र जो है उसका परीक्षण किया गया है। ठीक, यह कम लागत वाला हार्ड किल मोड सिस्टम है। ठीक है, जो कि आपको ड्रोन के झुंड जो है उनको खत्म कर सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भार्गवास्त्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट। कर भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है किस राज्य में आयोजित किया था? यदि हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में जो है कंडक्ट किया गया है, जिसमें जो है आर्मी के वेरियस यूनिट, इन्फेंट्री, पैरा आर्मी फोर्सेज, आर्मी एविएशन, उन सब ने पार्टिसिपेट किया और एक्सरसाइज जो किया। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ मेजर वॉर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रिलीजन गार्डियन 2025 इंडिया और जापान। ठीक है, आपका इको वेरिन 2025 भारत और मालदीव, इंदिरा 2025 इंडिया और रसिया। ठीक है, आपका साइक्लोन 25 इंडिया एंड इजिप्ट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच कंट्री विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2025-2026 टू द यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो है 25-26 का जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन है? ठीक है, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस
जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड का 25-26 में रहने वाला है। ये रिपोर्ट जो है ये बताता है कि इंडिया ग्रोथ आपका 6.3% 2025 में और 6.4% 2026 में रहेगा। ठीक है, जो IMF है उसने भी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.2% रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंडिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट AI न्यूज एंकर नेम अंकिता। कह रहा है कि अंकिता नाम से पहली AI न्यूज एंकर जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो यदि हम बात कर रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्व शर्मा जी ने हाल ही में जो है AI बेस्ड वर्चुअल न्यूज एंकर जिसका नाम अंकिता है उन्होंने इनोग्रेट किया है। ये आपका जो है पहली बार हुआ है जब एक AI एंकर जो है कैबिनेट बैठक की पूरी रिपोर्ट जो है जनता को आपका जो है प्रसारित करेंगी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बिकम द 86th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यदि हम बात कर रहे हैं तो 19 ईयर ओल्ड श्री हरि LR जो कि चेन्नई से हैं, जो कि आपके थर्ड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो एशियन इंडिविजुअल मेंस चैंपियनशिप में बने हैं, जो कि आपका UAE में हुआ है। ठीक है, और ये आपके 86th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? LR श्रीहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक सेकंड, इंडिया का यदि हम फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं विश्वनाथन आनंद 1988। इंडिया के फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर की यदि हम बात करते हैं तो जी अब कौन है? S विजयलक्ष्मी 2001। वर्ल्ड यंगेस्ट फीमेल आपका कौन है? कोनोरी हम्पी 2002। इंडियाज करेंट वुमेन्स जो ग्रैंड मास्टर हैं कौन है? कोनोरी हम्पी। ठीक है, आपका R वैशाली और द्रोणावालिका हरिका है। ठीक है, और तमिलनाडु के P श्याम निखिल जो कि भारत के 85th ग्रैंड मास्टर जो है बने हैं 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जो है GM मापदंड हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा सरोज घोष पास्ट अवे रिसेंटली इट इज रिलेटेड टू विच फील्ड। करा सरोज घोष जो है हाल ही में उनका निधन हुआ है, करा किस फील्ड से रिलेटेड है? सरोज घोष की बात करते हैं जो कि एक रिन्यूड साइंटिस्ट रहे हैं और म्यूजियम स्पेशलिस्ट रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट जो है उनके फादर रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी साइंटिस्ट एंड म्यूजियम स्पेशलिस्ट। ठीक है, और हाल ही में फिल्म मेकर आपके प्रीतिश नंदी रिसेंटली उनका 73 की एज में जो है पास कर गए हैं। ठीक है, प्लेबैक सिंगर P जयचंद्रन प्रसाद जो है हाल ही में 80 के एज में उनका निधन हो गया है, जो कि आपका 16,000 जो है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ और हिंदी में उन्होंने सॉन्ग जो है रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, लतिका कट जिनका हाल ही में निधन हो गया जो कि मूर्तिकला क्षेत्र से संबंधित है। कुमुदनी लखिया जो कि हाल ही में उनका देहांत हुआ जो कि कथक नृत्य से संबंधित है। और जयंत नारिलकर जो कि हाल ही में पास हुए जो कि एस्ट्रो फिजिक्स से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कर रहा है आपका हु वन द 25 SAFF अंडर 90 फुटबॉल चैंपियनशिप। का 2025 का जो है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप विजेता जो है कौन है? तो इंडिया ने हाल ही में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर शूटआउट में जो है आपका SAF अंडर 19 जो है फुटबॉल जो है चैंपियनशिप जीता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। सही ऑप्शन इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु लॉन्च्ड ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यदि हम ऑपरेशन ओलिविया की बात करते हैं, ये आपका एनुअली जो है लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक है, किसके लिए? तो आपके जो है जो रिडल, ठीक है, जो आपके जो है ओलिव रिडले कछुए जो है उनके अंडों को संरक्षित करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट माहौट विलेज बिल बीन बिल्ट फॉर एलिफेंट कीपर्स। कह रहा है कि हाथियों के संरक्षण के लिए भारत पहला माहौत गांव जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने इंडिया का पहला माहौत विलेज जो कि आपका 44 हाउसेज से बना हुआ है वो आपका एलिफेंट के केयर टेकिंग के लिए हाल ही में जो है उन्होंने उसको बनाया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, कुछ की हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि हम वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की बात करते हैं तो ये आपका नीदरलैंड में किया आयोजित हुआ है। मिस वर्ल्ड 2025 की यदि हम बात करते हैं तो भारत के हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग जो कि वर्चुअली श्रीलंका चेयरमैनशिप आपका 2025 में हुआ है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका यूनाइटेड स्टेट जो है गोल्डन डोन नामक मिसाइल रक्षा बनाने की घोषणा किया है। इंडिया आपका लार्जेस्ट भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसराप चू जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लेडर ट्रांसप्लांट जो है परफॉर्म किया गया है यूनाइटेड स्टेट में।
ठीक है। गोल्डन ड्रैगन 2025 जो सैन्य अभ्यास जो चीन और कंबोडिया के बीच हुआ है, ठीक है। आपका 78th विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। ITI चलो अभियान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। मिजोरम जो है पहला फुल लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। बानू मुश्ताक जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले बने हैं, ठीक है। कुछ नोटेबल अवार्ड देख सकते हैं, ठीक है। विलियम फ्रेड डार्लिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड जो है पाने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं सुदर्शन पटनायक, ठीक है। एबल प्राइज 2025 जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिमिरा को मिला है। लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार जो संगमित्रा ताई गायकवाड़ को मिला है। एबल प्राइज 2025 जो है आपको पता ही है जापान गणितज्ञ जो है उनको मिला है, ठीक है। गोल्ड मर्करी पुरस्कार जो है दलाई लामा को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 गुंटर ब्लोसल को मिला है, ठीक है। संगीता कालीनिधि अवार्ड 2025 जो RK रामकुमार को मिला है। और यदि हम बात करते पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परपंजय को मिला है। और कोविड-19 के द्वारा परोपकारी कार्य के लिए जो है सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स जो है हमने कवर अप मई के किए हैं। बाकी हमारा आप सिविल की गोली ऐप पर जा करके जो हमारा करंट अफेयर्स का जो है इसको प्रैक्टिस जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। पूरा आपको डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस मिल जाएगा, एज ए टेस्ट प्रैक्टिस मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो आप लोग जा करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अगले मंथ करंट अफेयर से मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।